हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे और पॉजिटिव होंगे। इस वक्त हम चेकआउट करने वाले हैं आपके पर्सन की एनर्जी, आपके पार्टनर इस वक्त आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। आप जिस व्यक्ति के बारे में सोचकर इस रीडिंग को देख रहे हो, वो आपसे दूर होकर कैसा महसूस कर रहे हैं। चलो, जानना है, देखना है तो इस रीडिंग को देखो, लेकिन एनर्जी कनेक्ट करके देखना, तभी जाकर शायद आपके साथ कोई चीजें रेजोनेट करे। अदरवाइज तो बिल्कुल भी नहीं करने वाली है, बिकॉज वैसे भी ये जनरल कलेक्टिव रीडिंग है। बहुत से लोगों के लिए ये रीडिंग एक टाइम पे की जा रही है। ठीक है। और और क्या करना है, अपनी पर्सन का नाम और अपना नाम कमेंट सेक्शन में लिखिए। और नाम नहीं लिख सकते हो तो इनिशियल लिखो, वीडियो को लाइक कर दो। चलो देखते हैं ये पर्सन आपके बारे में क्या महसूस कर रहा है, या आपके बिना क्या महसूस कर रहा है, या उसके जीवन में क्या चल रहा है। डिवाइन एंजल स्पिरिट गाइड प्लीज मुझे बताएं, ये जिनका भी नाम लिख रहे हैं मेरे साथ एनर्जी कनेक्ट करके, इनके पार्टनर, इनके पर्सन इस वक्त इनके बारे में क्या महसूस कर रहे हैं। इनके पर्सन इस वक्त इनके बारे में क्या महसूस कर रहे हैं। इनके पर्सन की एनर्जी इस वक्त इनको लेकर, इस रिश्ते को लेकर क्या है। इनके पर्सन की एनर्जी, इनके पार्टनर्स की एनर्जी इस वक्त इस रिश्ते को लेकर क्या है। इसकी एनर्जी। कार्ड शफल कर रही हूं जब तक मैं, आप भी अपने पर्सन के साथ एनर्जी कनेक्ट कर लो। स्ट्रेंथ का कार्ड। इस व्यक्ति को ऐसा लगता है कि आप बहुत पावरफुल पर्सन हो। ये पर्सन को पसंद, पर्सन आपकी मानते भी है, इसको पता भी है कि आप बहुत पावरफुल इंसान हो। आप एक ऐसे इंसान हो सकते हैं जो काफी स्ट्रेट फॉरवर्ड बात करता हो, या आजकल ऐसा बन गया हो, पहले नहीं था ऐसा। इनके पर्सन इनके बिना कैसा महसूस कर रहे हैं। इनके पार्टनर इनके बिना कैसा महसूस कर रहे हैं। इनके पर्सन के जीवन में इस वक्त इनके बिना क्या चल रहा है। इनके पर्सन इनके बिना क्या महसूस कर रहे हैं। किंग ऑफ वॉन्ड्स और क्वीन ऑफ वॉन्ड्स मिररिंग, क्या बात है। कुछ लोगों का तो ऐसा भी लग रहा है ईगो क्लैशेस भी चल रहा है। ऐसा लग रहा है कि मैं क्यों पहल करूं, आप भी सोच रहे हो कि मैं क्यों उसके पास जाऊं, मैंने बहुत ट्राई कर लिया, मैंने बहुत कोशिश कर ली। आपके पार्टनर को भी किसी तरह से लग रहा होगा कि मैंने भी इसके लिए बहुत कुछ कर लिया, अब मुझे नहीं करना है। कुछ लोगों के लिए, सबकी बात नहीं करी, कुछ लोगों के लिए ईगो क्लैशेस इस वक्त होते हुए दिखाई दे रहे हैं। आपके बिना क्रॉस रोड, नाइन ऑफ सॉर्ड्स, क्रॉस रोड की एनर्जी। नाइन ऑफ कप्स। सन और फाइव ऑफ पेंटिकल्स, 19, 5, 7, 10, 8, 15, 2, 9, ये नंबर्स इंपॉर्टेंट है। कैसे इंपॉर्टेंट है? आपके पर्सन के डेट ऑफ बर्थ में, या आपके डेट ऑफ बर्थ में, या मंथ, ये इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। ओके, ये ईयर भी कुछ लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। जैसे आप टोटल जब ईयर को करते हो तो ईयर भी हो सकता है इंपॉर्टेंट हो। सिंह राशि, लियो साइन, साजिटेरियस, धनु राशि। और क्या है यहाँ पे एनर्जी?
कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, मकर, कन्या राशि, एरीज। हाँ, एरीज साइन की भी एनर्जी, यानी फायर एलिमेंट काफी स्ट्रांग यहाँ पे दिखाई दे रहा है। नंबर्स भी मैंने आपको बता दिए हैं। चलो डीप डाउन देखते हैं आपके पर्सन की एनर्जी क्या है आपको लेकर, इस रिश्ते को लेकर। ओके, मैं क्लैरिफिकेशन के लिए कार्ड्स लेती हूँ, बट मुझे जो कार्ड चाहिए आ गया। वेट। हम्म। चलो, स्ट्रेंथ को प्लीज क्लैरिफाई करें। हो सकता है आप जिस व्यक्ति से डील कर रहे हो, ये इंसान एक ऐसा पर्सन हो सकता है जो आपके लिए स्टैंड नहीं ले रहा है। ये पर्सन अपनी फैमिली के सामने आपको लेकर स्टैंड नहीं ले रहा है। ये पर्सन अपने रिलेशनशिप यानी आपके साथ रिश्ते को लेकर स्टैंड नहीं ले रहा हो, ये एनर्जी भी मुझे कुछ लोगों के पर्सन की दिखाई देती है। हिम्मत नहीं है इस पर्सन के पास अपनी फैमिली से बात करने की, या इस व्यक्ति के अंदर ये हिम्मत नहीं। अच्छा, कुछ लोगों के लिए ये भी मुझे दिख रहा है, हो सकता है इस व्यक्ति को तुम्हारे सामने फेस करने की हिम्मत नहीं, तुम्हारे सामने आने की हिम्मत नहीं है। क्योंकि मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला था, इस व्यक्ति को आपकी पर्सनैलिटी स्ट्रांग लगती है। इस व्यक्ति को लगता है कि आप बहुत स्ट्रांग पर्सन हो, इनसे काफी ज्यादा स्ट्रांग हो, या इस वक्त आप काफी स्ट्रांग इनको दिख रहे हो। इस वक्त आप इस व्यक्ति को काफी स्ट्रांग दिख रहे हो। एक ऐसा इंसान आप समझ लो इस व्यक्ति को आप दिख रहे हो या लग रहे हो, जिसको ना बेवकूफ नहीं बनाया जा सकता है, जिसको एक्सक्यूज नहीं दिए जा सकते हैं, जिसको कुछ भी बोल दोगे और वो तुम्हारी बात को मान लेगा, ऐसा नहीं होने वाला है। अब इस रिश्ते में आप किस तरह से हैंडल करोगे सिचुएशन को, उनको दिमाग से, दिमाग से कहीं ना कहीं आप इस रिश्ते को हैंडल करोगे, ऐसा इस व्यक्ति को लगता है। और जब इनको लगता है कि आप दिमाग चलाओगे तो ये आपके सामने जीत नहीं पाएंगे। इस इंसान ने पास्ट में आपको बहुत सारी झूठ भी बोली है। कुछ लोगों के लिए तो झूठ ये तक भी बोला है, अगर ये इंसान मैरिड था तो इसने अपनी मैरिड वाली बात भी छुपाई है। मैरिड था या थी जो भी है, इन्होंने अपनी मैरिड की बात भी इस व्यक्ति ने छुपाई है। कुछ ऐसी बातें भी इसने छुपाई है, या तो झूठ की एनर्जी मुझे बहुत ज्यादा दिखाई दे रही है, झूठ बोलना। ठीक है, अब देखो, देखते हैं इस पर्सन की एनर्जी इस वक्त क्या कहती है, क्या कहती है इस व्यक्ति की एनर्जी। स्ट्रेंथ को प्लीज क्लैरिफाई करें। मेरे व्यूअर्स के पर्सन इस वक्त स्ट्रेंथ की एनर्जी में क्यों है, उनकी एनर्जी में स्ट्रेंथ क्यों है, उनकी एनर्जी में स्ट्रेंथ क्यों है। 8 ऑफ क्लाउड्स यानी 8 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी आ गई है। ठीक है, 5 ऑफ क्लाउड्स। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि पास्ट में ये पर्सन तुमको बहुत कुछ बोलकर ही गया है। इसने बहुत कुछ बोला है आपको, उल्टी सीधी बातें करना, नीचे दिखाना, गलत इल्जाम लगाना, बहुत गलत बोला है। या इस पर्सन ने आपको ये बोला है कि मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं है, इसको तुमसे प्यार नहीं है, तुम ऐसे हो, तुम वैसे हो, नहीं पता, लेकिन ये एनर्जी आपके पर्सन की दिख रही है। गिल्ट में है ये इंसान। किस वजह से गिल्ट में है आपको लेकर, इस व्यक्ति के अंदर गिल्ट क्यों है। इस व्यक्ति को गिल्ट इस वजह से दिखाई दे रहा है, एक तो इन्होंने आपको बहुत कुछ बोला है, दूसरा तुम्हें खो देने का कुछ तो इस व्यक्ति के साथ ऐसा हुआ है जिसके वजह से ये पर्सन आज पछतावा कर रहा है या कर रही है। डर की एनर्जी है इस व्यक्ति के अंदर, सैडनेस, दुख की एनर्जी यहां पे दिखाई दे रही है इस व्यक्ति के अंदर। इस व्यक्ति को लग रहा है कि जो इनसे गलती हो गई है अब ये इसको ठीक नहीं कर सकता है। अपराधी, ये पर्सन आपके नजर में खुद को अपराधी समझते हैं। ये देखो, ये कार्ड को देख रहे हो, इस व्यक्ति ने जो भी आपके साथ किया है वो उसके माइंड में चल रहा है, वो उसको कहीं ना कहीं जीने नहीं दे रहा है, वो अंदर से कहीं ना कहीं कैसा महसूस कर रहा है। एक हैवी एनर्जी है इस व्यक्ति के अंदर, क्योंकि इसकी सोल इसको ये फीलिंग करा रही है, ये फील कर रहा है। देखो, हम ना सबसे झूठ बोल सकते हैं, सबसे बोल सकते हो झूठ, लेकिन आप अपने आप से ही झूठ नहीं बोल सकते हो। ये पर्सन ने भले आपको ब्लेम गेम्स खेले कि तुम्हारी गलती है, आज ये सिचुएशन तुम्हारी वजह से आया है, तुम इसके जिम्मेदार हो, लेकिन क्या सिर्फ ये रिलेशनशिप खराब होने के तुम ही जिम्मेदार हो? अगर तुम ही सिर्फ जिम्मेदार होते तो तुम क्यों इस रिश्ते को ठीक करना चाहते? जब इंसान को किसी चीज से भागना होता है तो वो दूसरे को ही ब्लेम करता है, वो ये दिखाना चाहता है मैं तो बहुत अच्छा हूं,
हर किसी को अपना कॉलर वाइट रखना है, हर किसी को अपने आप को सच्चा और अच्छा दिखाना है। यहाँ पर इस पर्सन ने भी तुम्हारे साथ इसी तरह से कुछ लोगों के लिए मैनिपुलेट किया कि इसने तुम्हें ऐसा शो किया गाइज कि तुम गलत हो, और मे बी आपको सेल्फ डाउट भी होने लगा कि हाँ शायद ये रिश्ता मेरी वजह से ही खराब हुआ है, मैं ही लायक नहीं हूं प्यार के, मैं मेरे अंदर ही कमी है। किन किन को ये चीजें आपके पर्सन ने फील कराई है, कमेंट सेक्शन में जरूर लिखना। और इस व्यक्ति को क्या लगता है, आपको एक्सेप्ट करना चाहिए जिस व्यक्ति ने तुम्हें डिप्रेस्ड किया, जिस व्यक्ति ने तुम्हें सेल्फ डाउट दिया? नहीं करना चाहिए। हाँ देखो, सोल कनेक्शन है तो आप कर भी क्या कर सकते हो, आपकी सोल शायद इसी तरह से जागृत होती, आपकी सोल इसी तरह से अवेकन होगी, तो ये एक इस ड्रामा का हिस्सा है। लेकिन इस पर्सन ने आपको सेल्फ स्टीम तो दिया है, लेकिन अभी ये पर्सन इस चीज को भी पछताता हुआ दिखाई दे रहा है। इस व्यक्ति ने आपको ना काफी कंपेयर भी किया है, फलानी का पर्सन ऐसा है, फलानी की वाइफ ऐसी है, या हस्बैंड वैसा है, या ये पर्सन तुम्हें थर्ड पार्टी के साथ कंपेयर किया है। ठीक है, आपके साथ रहकर ये फायदा हो सकता है, थर्ड पार्टी के साथ वो फायदा हो सकता है। डेफिनेटली देखो, कोई भी इंसान, आप भी अगर होगे, कोई भी सेकंड ऑप्शन आपके पास आएगा, आप कंपेयर करोगे। ठीक है, आप उसके नेचर को कंपेयर करोगे, रिलेशनशिप में है तो बहुत सारी चीज़ों को आप कंपेयर करोगे। लव है तो कंपेयर का सवाल ही नहीं आता है, लव प्यार है तो नहीं कंपेयर करोगे। मान लो आपके पास रिश्ता आया, दोनों रिश्तों में से आप कौन बेस्ट है, आप डेफिनेटली कंपेयर करोगे ना, ये ज़्यादा कमाता है, कमाती है, ये सुंदर है पर ये कमाती नहीं है, पर इससे मेरे को ये फ़ायदा हो सकता है, इसका ये चीज़ अच्छा है। तो आपके पर्सन ने भी जब आपको छोड़ा है तो कंपेयर करके ही छोड़ा है, सोच समझ कर छोड़ा है। लेकिन कई बार कहते हैं ना कि कितने भी गणित लगा लो, जो तुम्हारे भाग्य में होना है वो तो होगा ही। अब इस व्यक्ति को लग रहा है कि मैंने इतना स्ट्रांग गणित लगाने के बाद भी अब मुझे रिग्रेट फील हो रहा है, मुझे पछताना पड़ रहा है, और इस पछताने का क्या करें। अब इसके व्यक्ति के पास हिम्मत भी नहीं है, स्ट्रेंथ का कार्ड क्या बताता है, हिम्मत ही नहीं है इस व्यक्ति के का आपके पास आने का। और जब हिम्मत नहीं है तो ये इंसान क्या कर रहा है, अपने इंद्रियों को, अपने इमोशंस को खामोश कंट्रोल कर रहा है, अपने गिल्ट को पीने की कोशिश कर रहा है ये इंसान। ठीक है, तो ये एनर्जी आपके पर्सन की है। कभी भी मुझे लगता है कि किसी को, अपने बच्चे को भी नहीं करना चाहिए, तो मतलब किसी को भी नहीं करना चाहिए। हर एक व्यक्ति यूनिक है, आप अलग हो, मैं अलग हूँ। अगर आप रीडर्स में भी आप देखोगे, कंपेयर करोगे, तो हर एक किसी का एक यूनिकनेस हो सकता है। ठीक है, हर कोई एक यूनिक क्वालिटी, हर एक व्यक्ति के अंदर एक यूनिक क्वालिटी है। वो अलग बात है कि इंसान अपनी यूनिक क्वालिटी को नहीं समझते हैं। सैटर्न, पता है आपको, इस व्यक्ति के ऊपर ना शनि का दोष है। शनि इस व्यक्ति का बहुत ज्यादा इस वक्त हैवी चल रहा है। यहाँ पे इस व्यक्ति को ना शनि की वो करनी चाहिए, क्या करनी चाहिए, डोनेट करना चाहिए इनको ब्लैक पल्सेस। ठीक है, शनि का डोनेशन करना चाहिए। शनि की प्रॉब्लम है, स्ट्रेंथ का कार्ड ये शनि को डिनोट कर रहा है। जब शनि आपके लाइफ में आता है तो क्या देता है आपको पता है, आपके किए गए वो कर्म का फल आपको देता है। जो अब तक इतने समय तक आपने कर्म किए हैं वही आप भोगते हो। साढ़े साती ढैया जब आती है तो इंसान परेशान क्यों होता, क्योंकि कहीं ना कहीं अनजाने में या जानबूझकर हमने वो कर्म किए हैं। तो शनि की दशा चल रही है और शनि नहीं इस व्यक्ति को इस सिचुएशन में लेकर गए। कहते ना, जब इंसान की बुरी सिचुएशन आती है तो उसकी बुद्धि भी भ्रष्ट हो जाती है। जब अकाल आता है तो बुद्धि विपरीत काम करती है, क्योंकि विपरीत काम नहीं करेगी तो तुम फंसोगे कैसे उसके जाल में, उस कर्म बंधन में तुम फंसोगे कैसे। टेम्परेंस को प्लीज क्लैरिफाई, टेम्परेंस को प्लीज क्लैरिफाई करें एंजल्स, प्लीज मुझे बताएं। ओके, यहाँ पर है टू ऑफ कप्स का कार्ड, टू ऑफ वाटर का कार्ड, फ्रेंडलीनेस का कार्ड। ये पर्सन अब क्या चाहता है, बट इस व्यक्ति को ऐसा लगता है कि ये रिश्ता अब वैसा तो नहीं हो सकता है ना।
क्योंकि देखो किसी भी चीज में जब एक बारी दरार आ जाती है, कोई भी चीज एक बारी टूट जाता है, स्पेशली कांच, दिल भी कांच की तरह ही होता है। एक बारी अगर वो टूट जाए तो वो क्रैक रहता है, चाहे आप उसको कितना भी भरने की कोशिश करो, लेकिन कहीं ना कहीं वो क्रैक जरूर रहेगा। आपके पर्सन आपके साथ फिर से वो चाहते कि चलो अगर रिलेशनशिप में नहीं आ सकते तो दोस्ती ही सही, आपको फ्रेंड्स बनाना चाहते हैं, आपके साथ फ्रेंड्स की एनर्जी भी यहाँ पे इस व्यक्ति की दिखाई दे रही है, एटलीस्ट आपके साथ जोड़े रखना है। अच्छा, कुछ लोगों के लिए ऐसा लग रहा है कि फ्रेंडशिप से दोस्ती हुई है, पहले फ्रेंड्स थे फिर दोस्ती में कन्वर्ट हुआ है ये रिश्ता। टेम्परेंस जो कि बता रहा है फिर से चीजों को ठीक करना, तूफान के बाद जो शांति आती है, हीलिंग होती है, वो एनर्जी है। किंग ऑफ वॉन्स, पास्ट लाइफ, पास्ट लीव्स, आपका इस व्यक्ति के साथ स्ट्रॉन्ग कर्मा है, स्ट्रॉन्ग कार्मिक कनेक्शन है। ये पर्सन के साथ आपका एक कार्मिक कनेक्शन भी गाइस हो सकता है। देखो हर किसी का एक सोलमेट कनेक्शन हो और ट्विन फ्लेम कनेक्शन हो, ऐसा नहीं होगा। बहुत स्ट्रॉन्ग कर्म बंधन है इस व्यक्ति का। और पता है जब बहुत स्ट्रॉन्ग कर्म बंधन होता है तो पहली भी बात तो ये है कि वो व्यक्ति आपके लाइफ में आता ही है आपको अपने कर्मास रिटर्न करने के लिए। हो सकता है ये पर्सन जब आपकी लाइफ में आया हो तो आप इससे अपने आप को रेसिस्ट ना कर पाए हो, या इससे मिलने के बाद ही बहुत बेचैनी होना, इस व्यक्ति के बारे में बहुत सोचना, इस व्यक्ति का बहुत ज्यादा जादू चल गया हो आपके ऊपर। ये पर्सन आपकी लाइफ में आया है कर्म को क्लियर करने के लिए, कर्म बंधन को क्लियर करने के लिए। इसके परिवार के साथ भी आपके कर्म बंधन जुड़े हुए हैं, इसके परिवार भी अगर इन्वॉल्व है, आप लोग मैरिड हो और ये पर्सन आपके साथ, इसकी फैमिली गलत कर रही है, पर्सन आपके लिए स्टैंड नहीं ले रहा है, तो यहाँ पर उनकी फैमिली के साथ आपका कर्म बंधन जुड़ा दिखाई दे रहा है, कार्मिक बॉन्ड है, कार्मिक रिश्ता है इस व्यक्ति के साथ। पास्ट लाइफ कनेक्शन है, ये रिलेशनशिप पास्ट लाइफ है। चाहकर भी ये रिलेशनशिप को आप तोड़ नहीं सकते हो जब तक ये इसके साथ कर्म बंधन है। और लेकिन अपने कार्मिक कनेक्शन को ठीक जरूर कर सकते हो। यस, अगर जैसे हम कहते हैं ना, कार्मिक रिश्ता जो है वो बुरा तो होता ही है, लेकिन आप उसको ठीक कर सकते हो। कैसे? होपोनोपो प्रेयर्स से आप ठीक कर सकते हो, उनको हील करके, हील करवा के, क्षमा मांग के, क्षमा देकर, उनके लिए अच्छी भावनाएं क्रिएट करके आप उनसे रिश्ते अच्छे कर सकते हो सकता है कि इस जन्म में ना हो सकता है कि ये रिलेशनशिप आगे चलकर आप जब रीबर्थ लो तब ये रिश्ता आपका एक सोलमेट का बन जाए। ठीक है, अच्छे चीजें करके हम इस रिश्ते को ठीक कर सकते हैं। देखो कहना जितना आसान है, मैं मानती हूँ करना उतना ही मुश्किल है। अब ये लोग ऐसा कुछ आपके साथ कर चुके हैं जिसको सोचकर भी आपको नफरत होगी, अब उसमें इस व्यक्ति को, इसकी फैमिली को माफ करना आपके लिए आसान नहीं है, कठिन रहेगा, लेकिन देखो करना तो आपको पड़ेगा ही। क्यों करना पड़ेगा? ये आपकी भलाई के लिए कर रहे हो, आप उनके लिए नहीं कर रहे हो, ये आपकी भलाई के लिए कर रहे हो। लेकिन यहां पर एक और चीज भी मैं आपको बता दूं, इस पर्सन की एनर्जी में, चाहिए आपका कार्मिक इंसान ही क्यों ना, कार्मिक पार्टनर ही क्यों ना, लेकिन इसके लाइफ में तुम्हारे बिना अधूरापन है। ये पर्सन तुम्हारे बिना अधूरापन महसूस कर रहा है। इस व्यक्ति की लाइफ को तुम कंप्लीट करते हो, लेकिन ये इंसान, जब पता है आपको कार्मिक कनेक्शन में कई बार ऐसा भी देखा गया है कि सामने वाला सोल कई बार चाहता है कि वो ऐसा ना करे, लेकिन वो चीजें उसके कंट्रोल में नहीं होती, क्योंकि वो जो भी चीजें करता है ना, वो उसकी सोल, जैसे एक आप ये मानो कि ये नाटक बंधा हुआ है, इसको प्ले करना है, तो ऐसा भी कई बार हो जाता है। ठीक है, आप इस बंधन से भाग नहीं सकते, उसको सेटल कर सकते हो, उसको अच्छा कर सकते हो, उसको अच्छा बना सकते हो। और आपको पता है कि इस रिलेशनशिप में अभी चांस है कि आप इस रिश्ते को अच्छा कर सकते हो। कैसे? इस व्यक्ति को माफ करके, इस व्यक्ति के लिए अपनी साइड से कोई भी नेगेटिव थॉट्स को क्रिएट मत करो, जाने दो, फॉरगिव कर दो, फॉरगिवनेस ले लो, जो हुआ यहाँ पर इसको फुल स्टॉप लगा लो, अगर आप इस कर्मा को आगे फॉरवर्ड नहीं करना चाहते हो तो। टू ऑफ स्वॉर्ड्स,
टू ऑफ स्वॉर्ड्स, माइंड में बहुत कुछ चल रहा है, जैसे मैंने आपको बोला क्रॉस रोड पर तो है ये पर्सन आपको लेकर, इस रिश्ते को लेकर। स्पेशली आपके बिना ये पर्सन क्रॉस रोड की एनर्जी में है। मन बहुत ज्यादा विचलित इस व्यक्ति का दिखाई दे रहा है, मन शांत नहीं है, इमोशनली बहुत ज्यादा विड्रॉन की एनर्जी में ये पर्सन मुझे दिखाई दे रहे हैं। आपके पर्सन कुछ समझ रहे हैं, सीख रहे हैं वाली एनर्जी में भी ये पर्सन दिख रहे हैं, लेकिन कुछ समझ नहीं पा रहे हैं, कुछ समझ नहीं आ रहा, क्योंकि अच्छे कर्म करोगे तो आपको सही रास्ता मिल जाएगा, सही रास्ता देने वाले लोग भी आपको मिलेंगे, लेकिन अगर आपके कर्म गलत है तो आपको हेल्प करने वाला नहीं मिलेगा। ये भी आपके कर्म के ऊपर ही है। किसी को कोई मदद करके इतना ऊपर लेकर चला जाता है, कोई किसी की मदद से बहुत आगे बढ़ जाता है, कोई नहीं बढ़ पाता है, तो ये भी कर्म है। आपके पार्टनर इस वक्त एक ब्लैंक एनर्जी में दिखाई दे रहे हैं, जैसे माइंड में बहुत कुछ चल रहा है लेकिन निर्णय कुछ भी नहीं ले पा रहे, बिकॉज बहुत सारे क्लटर्स है, बहुत सारे कंफ्यूजन है, क्रॉस हर चीज में क्रॉस रोड पर आपके पर्सन दिख रहे हैं। नाइन ऑफ कप्स को क्लैरिफाई कर रहा है स्ट्रेस का कार्ड। स्ट्रेस में है ये पर्सन इस वक्त, आपके पार्टनर अपने जीवन में स्ट्रेस में। ऊपर से जब मैंने कार्ड्स लिए ना, तो मैं बोलने वाली थी कि इस व्यक्ति के लाइफ में मुझे कोई स्ट्रेस दिख नहीं रहा, लेकिन मुझे लगा कि नहीं, क्लैरिफाई करते हैं तभी डीप डाउन कुछ पता चलेगा। और मुझे देखो यहाँ पे दिख रहा है, पहले मुझे नहीं लग रहा था इस व्यक्ति की ये एनर्जी होगी, सच में कार्ड्स जो मैंने लिए हैं उसके अनुसार मुझे नहीं दिख रहा था, लेकिन क्लैरिफिकेशन के करते हुए डीप डाउन जो इस व्यक्ति की मैं एनर्जी देख रही हूँ वो तो भाई बिल्कुल अलग दिख रहा है जो कार्ड्स पहले रिफ्लेक्ट हुए। स्ट्रेस में है, नाइन ऑफ कप्स आप देखोगे तो ये विश फुलफिलमेंट की कार्ड को बताता है, लेकिन स्ट्रेस, नाइन ऑफ कप्स को स्ट्रेस क्लैरिफाई करा, मतलब ये पर्सन फुलफिलमेंट की एनर्जी में नहीं है, ये इंसान स्ट्रेस ले रहा है, ये पर्सन परेशान हो रहा है अपने जीवन को लेकर, अपनी लाइफ को लेकर, क्योंकि अभी इसको सब कुछ अंधेरे में दिख रहा है, अभी इसको कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अभी शनि की इसकी महादशा चल रही है या अंतरदशा चल रही हो सकता है, साढ़े साथी ना चल रही हो सकता है चल भी रही हो, अगर नहीं भी चल रही हो तो भी प्रॉब्लम्स क्यों है। अब आप में से कुछ लोग सोच सकते हो ये शनि की साढ़े साथी की वजह से है, या फिर अंतरदशा, प्राणांतर दशा, सूक्ष्म दशा है, ठीक है। ये पर्सन इस वक्त स्ट्रेस में है, अपने जीवन को लेकर स्ट्रेस में है, पैसों को लेकर स्ट्रेस में है, करियर को भी लेकर, इवन फाइनेंशियल चीजों को लेकर ये इंसान ज्यादा मुझे स्ट्रेस में दिख रहा है। रिलेशनशिप तो है ही, लेकिन पैसों को लेकर ये ज्यादा स्ट्रेस में दिख रहा है। टेन ऑफ कप्स को प्लीज क्लैरिफाई, टेन ऑफ कप्स की एनर्जी क्यों है इस पर्सन की। पेज ऑफ वाटर, एज गैप की इशू कुछ लोगों के लिए मुझे दिखाई देती है, जहां पर हो सकता है कि इनका परिवार, अगर स्पेशली आप बड़े हैं ये छोटे हैं, तो मे बी इनकी फैमिली एक्सेप्ट नहीं कर रही है आप दोनों के रिलेशनशिप को। लेकिन आपको लेकर ये काफी स्ट्रांग फील करते हैं, आपके साथ एक फैमिली फील करते हैं, एक हार्मोनियस की एनर्जी यहाँ पे दिखाई दे रही है। एक और चीज में मैं बोलूँ, आप में से कुछ लोगों के पार्टनर को कमिटमेंट का फोबिया है, कुछ लोगों को लगता है कि कमिटमेंट देने के बाद ना मेरी आज़ादी छिन जाएगी, या ये मुझे बहुत ज़्यादा कंट्रोल करने लगेगा या कंट्रोल करने लगेगी। कुछ लोगों के पर्सन की एनर्जी भी मुझे दिखाई दे रही है। अगर आप लोग मैरिड भी हो तो मुझे ऐसा लगता है कि इस व्यक्ति को थोड़ा सा फ्रीडम चाहिए, इस व्यक्ति को आज़ादी चाहिए, इस व्यक्ति को ना क्वेश्चंस नहीं करने वाला इंसान चाहिए। आप इससे कोई क्वेश्चंस मत पूछो, ये पर्सन ऐसा है। अब दोनों के बीच में थोड़ी अंडरस्टैंडिंग की भी इश्यूज हो सकते हैं, या इस वक्त आप दोनों के बीच में अंडरस्टैंडिंग की इशू चल रही है। आपके पर्सन आपकी सिचुएशन को, आपकी बात को बिल्कुल भी नहीं समझ रहे हैं। वैसे ये पर्सन क्रिएटिव हो सकते हैं, ठीक है, इमोशनली इंटेलिजेंट पर्सन भी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। ओके, अगर आप लोगों के बीच में सेपरेशन चल रहा है, आपके पर्सन के साथ आपका सेपरेशन चल रहा है, तो ये पर्सन सौरों की एनर्जी में है, सौरव ये पर्सन महसूस कर रहा है, दुख ये पर्सन को हो रहा है। कुछ फाइनेंशियल लॉस भी हो सकता है कि हो रहा हो इस व्यक्ति को, ठीक है। सेवन ऑफ स्वॉर्ड्स को प्लीज क्लैरिफाई करें।
सेवन ऑफ स्वॉर्ड्स को क्लैरिफाई कर रहा है वी आर द वर्ल्ड, यूनिटी। यूनिटी की एनर्जी तो नहीं दिख रही है इनकी इस वक्त फैमिली के साथ या और भी लोगों के साथ। कोई इस व्यक्ति को चीट करता हुआ दिख रहा है। इस व्यक्ति को यह लग रहा है, या तो इस व्यक्ति को इस वक्त समझ में आ रहा है कि लोग इनके साथ सच्चे दिल से नहीं जुड़े हुए हैं, लोग इनके साथ अच्छे इंटेंशन से नहीं जुड़े हैं। सी थ्री ऑफ कप्स यानी कि थर्ड पार्टी है, चाहे उनका परिवार ही अपना क्यों ना आता हो, इनको लग रहा है सब कोई ना कोई मतलब से, कोई ना कोई स्वार्थ से मेरे साथ जुड़ा है। घर वालों को शायद पैसे चाहिए, घर वालों को शायद मे भी कुछ और चाहिए इनसे। थर्ड पार्टी है, उनको भी कुछ डिमांड है, उनको भी कुछ चाहिए, कुछ पाने की इच्छा से, कुछ पाने की चाहत से लोग इस व्यक्ति से जुड़े हैं। एक्सपीरियंस कर रहे हैं इस वक्त आपके पार्टनर बहुत सारी चीजों को, इस वक्त अनुभव ले रहे हैं आपके पर्सन बहुत सारी चीजों को। एक्सपीरियंस वाले फेज में है जहां पर इनको सब चीजों का एक्सपीरियंस कराया जा रहा है। शनि जब आता है तो आपको एक्सपीरियंस ही देता है एक्चुअली में, आप देखोगे तो आपको मेच्योर भी बना देता है, क्योंकि आपके लाइफ में जब भी दुख आता है तो आप मेच्योर बनते हो, क्योंकि आप उसमें बहुत सफर करते हैं। नाइट ऑफ वॉन्ड्स को प्लीज क्लैरिफाई करें, क्या इनके पर्सन इनके तरफ आ रहे हैं, क्या ये व्यक्ति इनके तरफ आ रहे हैं, क्या इनके पार्टनर इनके तरफ आ रहे हैं। थंडर बोल्ट, झोंका, ये पर्सन हाँ झोंका हो सकता है, हवा का झोंका। काफी क्विक इंसान, बहुत जल्दी, मतलब तूफान है ये इंसान, तूफान मेल भी हो सकता है। हम्म, कुछ तो बदलाव यहाँ पे दिखाई दे रहा है। थंडरबोल्ट की एनर्जी दिखाई दे रही है, शॉकिंग अवेकनिंग की भी एनर्जी है यहाँ पर। कहीं से ब्रेकअप करके पर्सन या कहीं से रिश्ता तोड़कर ये पर्सन आपकी तरफ आते हुए दिख रहे हैं। चेंजेस, काफी कुछ चेंज यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है। देखो 4 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड निकल कर आया है। 4 ऑफ वॉन्ड्स टावर के साथ ये रिप्रेजेंट कर रहा है, यानी कि अब ये पर्सन टूटे हुए चीज को मतलब फिर से रिपेयर करके जोड़ने की एनर्जी में दिख रहे हैं, वापस से सब चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं। टीम वर्क और कुछ स्टेबिलिटी, कुछ सक्सेस भी इस पर्सन को हो सकता है मिला है। इस रिलेशनशिप में स्थिरता की एनर्जी भी दिख रही है। ठीक है, अचानक से ये पर्सन आपके पास आएंगे, अचानक से। द सन को प्लीज क्लैरिफाई। सप्रेस, दबाव महसूस करना, सप्रेशन, हिडन इमोशंस, बहुत कुछ छुपा रहे हैं ये पर्सन इस वक्त। इमोशंस छुपा रहे हैं, फीलिंग्स छुपा रहे हैं। इस व्यक्ति को ना आपके साथ ये जब होते हैं तो ये बहुत लाइट महसूस करते हैं। ये इंसान आपके साथ बहुत ऐसा महसूस करते हैं जैसे बहुत हैप्पीनेस है, लव वाली एनर्जी है, हीलिंग एनर्जी है। इस व्यक्ति को आपसे ऐसा महसूस होता है, आपके साथ स्टेबल रिलेशनशिप महसूस होता है, बैलेंस महसूस होता है। आपके साथ बैलेंस्ड एनर्जी में ये पर्सन रहते हैं, ये रिलेशनशिप इनको बैलेंस फील कराता है। फाइव ऑफ पेंटिकल्स को प्लीज क्लैरिफाई। दे नीड योर लव, इस व्यक्ति को इस वक्त आपके प्यार की जरूरत है, शेयरिंग। ये आपका लव चाहते हैं इस वक्त। इनको जो आप पहले लव इस व्यक्ति को दे देते ना, ये पर्सन वो लव को मिस कर रहे हैं। जैसे ये उदास है, आप इस व्यक्ति के पास हो, आप इस व्यक्ति को प्यार दे रहे हो, लव दे रहे हो, लेकिन अभी इस व्यक्ति को लगता है, ऐसा फील हो रहा है कि नहीं, अभी इस व्यक्ति के पास कोई भी इसको प्यार देने वाला, इसको ठंड से बचाने वाला, इसको इमोशनली सपोर्ट करने वाला है। एक टाइम था जब आपने बहुत लव दिया था, इस व्यक्ति को बहुत सपोर्ट किया था। फाइव ऑफ पेंटिकल्स ये भी बताता है कि शायद आप इस व्यक्ति के बुरे समय में आप इससे मिले हो और आपने इस व्यक्ति के लिए बहुत कुछ करा, इस व्यक्ति को वो एक अच्छी सिचुएशन में लेकर आए हो। मे बी कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आपने इस व्यक्ति की जॉब लगाई है,
ठीक है, आपने इस व्यक्ति की जॉब लगाई है, और अगर इस व्यक्ति ने आपको फाइनेंशियली हेल्प किया है, तो देखो एक चीज मैं देख पा रही हूँ, इस व्यक्ति को ऐसा लगता है कि इन्होंने जो आपको आपके लिए किया है ना, आप उस चीज को भूल चुके हो। इनको लगता है कि आप इनकी बुरी चीजों को आपने याद रखा है, और इन्होंने अगर एक दो चीज भी आपके लिए कुछ अच्छा किया है, आप उसको याद नहीं करते हो, आप उसको नहीं उसके बारे में सोचते हो। ऐसा है क्या सोचना? कंप्लीशन, तुम्हारे बिना अधूरापन है इस व्यक्ति की लाइफ में। सफलता है इस व्यक्ति की लाइफ में, लेकिन अधूरेपन के साथ। सेवन ऑफ पेंटिकल्स को प्लीज क्लैरिफाई। इस व्यक्ति व्यक्ति को ना आपकी सिंप्लिसिटी बहुत पसंद है। आप बहुत सरल पर्सन हो सकते हो, बहुत ज्यादा। तभी तो ये आपको इतने टाइम तक बेवकूफ बना के रखे। एट ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। ये पर्सन ये सोच रहे हैं कि इस चीज को मुझे ठीक करना है, मुझे एफर्ट्स डालना है, कहाँ से शुरुआत करनी चाहिए। अब एक एग्जाम्पल के लिए आप सोचो, कोई ऐसी जगह है जो काफी बिखर गई है, ठीक है, अब आपको उसको अच्छा करना है, तो अब आपके माइंड में ये चलेगा ना, बहुत सारी चीजें हैं, तो आप उस कहाँ से शुरुआत करें। सब कुछ बिखरा पड़ा है, हाँ, मतलब कहीं पर भी आप हाथ लगाओ वहां पर ही आपको ठीक करना पड़ेगा। तो वो फेज में आपके पर्सन है कि कहाँ से शुरुआत करें, कहाँ से ठीक करें। विजडम को गेन करते हुए आपके पर्सन दिख रहे हैं, ताकि सब चीज आसानी से ठीक हो जाए। एक ऐसे पजल में आपके पर्सन है जहां पर उन्होंने सही निशाना डाल दिया, तो सब कुछ अच्छे से हो जाएगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा। ठीक है, इल्यूजन से बाहर जाकर निकलने की आपके पर्सन कोशिश कर रहे हैं, ट्रुथ देखने की कोशिश कर रहे हैं, सच देखने की कोशिश कर रहे हैं आपके पर्सन। ठीक है, तो ये है आपके पार्टनर की एनर्जी। इस वक्त आपके पर्सन को बहुत इल्यूजन्स हट भी रहे हैं, इवन इनको खुद बहुत सारे सच, बहुत सारी सच्चाई इनके सामने आती हुई दिख रही है गाइस। ठीक है, तो ये है आपके पार्टनर की एनर्जी, ये है आपके पर्सन के इमोशंस आपको लेकर। आई होप ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट करी है, कनेक्ट करी है। अगर कनेक्ट करी है तो वीडियो को लाइक करें, अपना ध्यान रखें, फिर मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर, ओम नमः शिवाय।